बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। हमारे इस लेक्चर में हम 6 के 6 पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास फैक्टोरियल नंबर के रिलेटेड है। हमने फैक्टोरियल नंबर को कहाँ पर सीख लिया था, इससे पहले जो हमारे पास लेक्चर है एक्सरसाइज 6 का इंट्रोडक्शन में हमने वो तमाम चीज़ें क्लियर कर ली। अगर आपने पहले वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर वो लेक्चर देख ले ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। वहाँ पर हमने बहुत सारी बेसिक्स, इसका जो बुनियाद है वहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, एवोल्यूएट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं फैक्टोरियल की फॉर्म में, इसको हमने एवोल्यूएट करना है। सिंपल से सिंपल शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करवाना है। आसान अल्फाज में इसको जितना हो सके हमने सॉल्व करना है एंड रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो पहला पार्ट दिया गया है 9 फैक्टोरियल की फॉर्म में है। फैक्टोरियल को हमने कहा इस सिंबल से जाहिर किया जाता है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कहा इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल को हमने कहा फैक्टोरियल का मतलब है कि जो भी हमारे पास नंबर दिया गया है इससे प्रीवियस, इससे पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे उनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो डॉट है हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हैं और हम ये साइन भी लगा सकते हैं। ये फैक्टोरियल था। हमने कहा इस साइन का मतलब ये होगा कि जो भी वैल्यू होगी इससे प्रीवियस, पहले जितने भी इसके साथ नेचुरल नंबर आएंगे वो इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई होगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये सिंपल सा काम हमने करना है फैक्टोरियल में। तो इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं कैलकुलेटर से। हमारे पास क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 और 1 हम लिख देते हैं। हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है कि 9 फैक्टोरियल किसके बराबर है, वो हमारे पास 36 28 एंड 80, ये हमारे पास आंसर आएगा। इसका हमने इसको एवोल्यूएट कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट आ रहा है। सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 फैक्टोरियल है। इसके नीचे क्या है, 7 फैक्टोरियल है। इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमने कहा फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इस नंबर से पहले जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। हमारे पास वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। हमने कहा था कि हम अपनी कंडीशंस के मुताबिक फैक्टोरियल को कहीं पर भी रोक सकते हैं। ये इख्तियार हमारे पास मौजूद है। हमने क्या किया, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल पर लाकर इसको रोक दिया। अब यहाँ पर फिर से हमने इसके साथ फैक्टोरियल का साइन लगा दिया। अब ये बात अंडरस्टूड होती है कि 7 के साथ जो हमारे पास फैक्टोरियल है इसका मतलब ये है कि हमारे पास 7 के बाद जो भी नेचुरल नंबर आएंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो दैट मीन्स कि इसके बाद 6 5 4 3 2 1, ये इससे अंडरस्टूड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको लाके 7 के साथ क्यों रोक दिया, ये इसकी वजह है क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास वो क्या है, 7 फैक्टोरियल है। अब यहाँ पर इसको हम कैंसिल करवा सकते हैं, हमारे लिए आसानी है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल को इस फैक्टोरियल के साथ हम कैंसिल करवा देंगे। दोनों सेम थे, हमने इनको कैंसिल करवा दिया। जो रिमेनिंग है वो हम लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ पर 12 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल है। इसको हम सॉल्व कर रहे थे। हमारे पास जो रिमेनिंग है वो क्या रह गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ तक हमारे पास आ चुका है। इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले है 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 9 8 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इनको जब हमने चेक किया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया वो इसको लिख लेते हैं। 12 फैक्टोरियल नीचे क्या है, 7 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू बन रही है 9 5 0 4 0। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। इसका हमने आंसर लिख दिया। तो इसका सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है। इसको हमने एवोल्यूएट कर दिया इनटू द शॉर्टेस्ट फॉर्म, हम इसको कन्वर्ट करवा चुके हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हमारे पास फैक्टोरियल है, सिंपल सा काम है, हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करना है। 5 फैक्टोरियल
7 फैक्टोरियल और हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 है फैक्टोरियल। हमने कहा था कि इससे पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई होंगे। 5 का फैक्टोरियल ले लिया। अब हम चलेंगे 7 की तरफ। 7 का फैक्टोरियल क्या होगा? 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये हमने ले लिया। इसके बाद हमारे पास 3 है। 3 का फैक्टोरियल लेंगे। 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है। ये थ्रू आउट हमने ले लिया। अगला काम एक सिंपल सा काम है। हमने क्या करना है, इनको सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है थ्रू आउट एक ही साथ हम क्या कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले 5 से 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास 7 है। 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसके बाद हमारे पास 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, इन तमाम को हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाया तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में 36 288 हमने लिख लिया और 00, इसको डबल चेक कर लेते हैं। 36 288 00, ये हमारे पास फिगर बन जाता है इन तमाम को मल्टीप्लाई करने के बाद। हमारे पास पार्ट नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फिर से फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसको हम सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास क्या कह रहा है। ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास क्या है 15 है। यहाँ पर 15 फैक्टोरियल है। इसको लेकर चलते हैं कि हमारे पास 15 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये वाला साइड सेम एज इट इज आएगा। 15 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या है 7 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। इसका फैक्टोरियल निकालेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11। 11 पर आके हम रुक जाएंगे और इसके साथ हम क्या कर लेंगे, फैक्टोरियल का साइन लगा लेंगे। 11 के साथ हम क्यों रखें, क्योंकि नीचे भी हमारे पास 11 फैक्टोरियल है तो 11 को कैंसिल करने में हमारे लिए आसानी होगी। इस वजह से हमने क्या किया, हम आके 11 फैक्टोरियल पर रुक गए। 11 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि यही सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होगा। कहाँ तक, 11 के बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वहाँ तक कंटिन्यू होगा। यहाँ पर आके हम स्टॉप कर सकते हैं। हम कहीं पर भी लाकर स्टॉप कर सकते हैं। जहाँ पर स्टॉप करना है उसके साथ हम फैक्टोरियल लगा देंगे। और फैक्टोरियल का मतलब यही है कि यही सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है। इसके बाद जितने भी इसके नेचुरल नंबर्स आएंगे वो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम कंडीशन के मुताबिक हमें यही सूट कर रहा था कि हम 11 के साथ इसको रोक लेंगे और 11 को कैंसिल करवा लेंगे। इस वजह से हमने इसको रोक दिया। 7 फैक्टोरियल हम लेंगे। 7 का हमारे पास क्या आता है 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 हमने ले लिया। इसके बाद हमारे पास क्या है 11, यहाँ पर हमने 11 लिख लिया। 11 के साथ क्या है, ये हमारे पास इसका फैक्टोरियल हमने लिख लिया। अब कुछ कैंसिलेशन जो हो रही है वो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं आसान से। सबसे पहले हमारे पास सिंपल सा काम है 11 के साथ कैंसिल हो गया, ये बात हमें याद है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर चेक करें 7 1 7 7 2 14 हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। फिर से इसको आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 1 5 5 3 15, ये बात हो गई। ये 3 जो है 3 1 3, इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ पर चेक करें अब क्या हो रहा है, हमारे पास इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ हम कैंसिल करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। यहाँ पर अब चेक करें हमारे पास और क्या रह गया 6 1 6, यहाँ पर क्या है 6 2 12, ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल है हमारे पास। अब जब ये रह गया तो इसको भी हम कैंसिल करवा सकते हैं। 2 1 2 2 2 हमारे पास क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा। तो ये वैल्यूज़ है तमाम की तमाम हमने क्या करवा दी, एक ही साथ कैंसिल करवा दी ताकि हमें दूसरा स्टेप नहीं करना पड़े जब एक ही स्टेप में ये कैंसिलेशन हो रही थी। तो जहाँ तक कैंसिलेशन हो सकती है हम कैंसिलेशन इसकी करवाएंगे, हमने करवा ली, ठीक हो गया। ऊपर रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ क्या रह गया 13 रह गया, ये बात ठीक हो गई। 13 तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर सिर्फ 1 1 1 ही रह गया है। नीचे हमारे पास क्या है, थ्रू आउट चेक करें सिर्फ 2 और 1 रह गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास
2 ही होता है। अब ये दोनों क्या हो सकते हैं? कैंसिल नहीं हो सकते। जब कैंसिल नहीं हो सकते तो यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इसको हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। पार्ट नंबर 5 हमारे पास फिर से फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। इस दफ़ा हमारे पास फैक्टोरियल के ऊपर स्क्वायर भी है, नीचे हमारे पास क्यूब है, तो इसको आसान और सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 7 फैक्टोरियल के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ, पहले इसको ये वाला साइड इसको लिख लेते हैं या डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। 7 फैक्टोरियल के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 फैक्टोरियल को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। सिंपल सा काम है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सॉरी, ये नीचे आ जाता है, ठीक हो गया। ये हमने 7 फैक्टोरियल के साथ ये लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है? 2 फैक्टोरियल के ऊपर क्यूब है, तो दैट मीन्स के 2 फैक्टोरियल को हम 3 दफ़ा लिख सकते हैं। क्यूब का मतलब यही होता है कि नहीं कि वही वैल्यू आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और साथ में क्या है हमारे पास? सॉरी, 4 फैक्टोरियल है। ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को ओपन किया, स्क्वायर और क्यूब को हमने ओपन किया, तो ये इस कंडीशन में आ गया। अब अगली बात यह है कि हमें मालूम है कि 7 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे। कैसे करेंगे? 7 फैक्टोरियल का मतलब यह है कि इससे पहले जितने भी इसके नेचुरल नंबर होंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो 7 के पीछे नेचुरल नंबर क्या होता है? 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1 हो गया, ठीक हो गया। फिर से हमारे पास 7 फैक्टोरियल है, इसको ओपन करेंगे 7, फिर हमारे पास 6, फिर 5 और यहाँ पर आके 4। अब 4 पे आकर हम रुक जाएंगे और हम क्या करेंगे? इसके साथ फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक हो गया। फैक्टोरियल हमने 4 पे आके क्यों रखें? अगर हम डिनोमिनेटर में चेक करें तो यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल है। इस वजह से जानबूझ के हमने इसको यहाँ पर रोक दिया ताकि इस 4 फैक्टोरियल को नीचे वाले 4 फैक्टोरियल के साथ हम कैंसिल करवा सके। हम कंडीशन के मुताबिक कहीं भी जहाँ पर हम चाहे उसको रोक सकते हैं नंबर को और उसके बाद फैक्टोरियल लगा देंगे। अब 4 के साथ फैक्टोरियल है तो ये बात अंडरस्टूड है कि यही 4 का सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है। 4 का फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इससे पीछे जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो वो बात अंडरस्टूड है। 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, ठीक हो गया। इसी तरह 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 के पीछे 1 ही आएगा, ठीक है। 0 की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर से 2 फैक्टोरियल है तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसा होता है कि नहीं। फिर से 2 फैक्टोरियल है, हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमने लिख लिया। साथ में हमारे पास क्या है? 4 फैक्टोरियल को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमने इसको ऊपर वाले के साथ कैंसिल करवा लेना है। अब यहाँ पर आके हम कुछ कैंसलेशन कर लेते हैं, जैसे कि ये 4 फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा कि नहीं होगा। हमारे पास ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, ऐसा है कि नहीं। ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम चेक करें तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 1 1 1 ही रह गया। 1 को अपने आप के साथ 1 दफ़ा, 10 दफ़ा, 1000 दफ़ा मल्टीप्लाई भी करवा ले तो आंसर 1 ही आता है। और दूसरी बात यह है कि हमने सीखा हुआ है कि जब भी डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 आता हो उसको अगर हम नहीं लिखे भी तब भी वो अंडरस्टूड होता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो नीचे वाला हम 1 लिख नहीं रहे। यहाँ पर जो रिमेनिंग है उनको हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है, ठीक हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास वैल्यूज़ रह गई। इनको हम क्या करवा लेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 3, सॉरी यहाँ पर 2 लिखना हम सॉरी 2 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है क्योंकि 2 को हम कैंसिल करवा चुके हैं। 7 6 5 3 साथ में फिर हमारे पास 1 है। फिर इसको अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास क्या रहा है? 630। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा ले तो 630 है, मल्टीप्लाई होगा। दूसरी साइड पर हम चलते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 है हमारे पास, ठीक। इनको अगर हम आपस में चेक करें तो 210 बनता है। 210 को अगर हम क्या करें इस वैल्यू के साथ, 210 को 210 मल्टीप्लाई बाय 630, तो ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास 132300। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया आसान तरीके से।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फिर से फ्रैक्शन की फॉर्म में है 11 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल ऊपर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 फैक्टोरियल है। इनको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा है इसमें 11 को हम फिलहाल नहीं छेड़ेंगे। हम चलते हैं 7 फैक्टोरियल की तरफ। 7 फैक्टोरियल हमारे पास क्या कहता है, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 7 फैक्टोरियल का मतलब है कि इसके पीछे जो नेचुरल नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर से यहाँ पर आके हमने 5 के ऊपर रोक दिया। 5 के ऊपर क्यों रोक दिया कि जब हमने डिनोमिनेटर में चेक किया, डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 फैक्टोरियल मौजूद है। अब हमारे लिए आसानी होगी, हम इस 5 फैक्टोरियल को इस फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करवा सकते हैं। जब फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अब 6 के बाद हम और आगे नहीं जा सकते, ये बात हमने याद रखनी है, क्योंकि यहां पर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये जो हम पीछे इसके नंबर लिखते जाते हैं वो फैक्टोरियल की वजह से होता है। जब फैक्टोरियल ही इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो और नंबर पीछे नहीं जा सकता, ये बात आपने याद रखनी है। अब डिनोमिनेटर हमारे पास कैंसिल हो गया, हम सिंपली क्या करेंगे, 11 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। 11 के पीछे जो भी इसके नेचुरल नंबर्स है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। सिंपली हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यही सीक्वेंस आगे हमारे पास क्या है, चलता जा रहा है, 3 2 1 तक जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास पहले से 7 और 6 मौजूद है, ये भी हमने इसके साथ लिख लिया। हमारे पास इनको जब अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, फिर से हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ क्या है। 11 फैक्टोरियल को हम चेक करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये जो वैल्यू बनती है हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू है 3 9 9 1 6 8 00। ये हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये इस फॉर्म में है। फिर डॉट है, 7 6 आर 42। इसी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले 42 के साथ तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो है हमारे पास, ये हम लिख लेते हैं 1 6 7 6 5 0 5 6 00। ये हमारे पास फाइनल आंसर बच जाता है। इसको हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फैक्टोरियल के रिलेटेड तमाम चीज़ें सीखी, इसको सॉल्व करना सीखा। मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए गए थे, इसको हमने आसान से आसान करके सॉल्व किया। यहाँ पर फिर से एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, इसके बाद हम 6 को और नीचे ले जाके नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये जो एबिलिटी थी कि इसके पीछे जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो फैक्टोरियल के साथ था। जब भी फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो फिर हम बकाया इसके जो नेचुरल नंबर हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, वो एबिलिटी इसकी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन भी आसान अल्फाज में सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट हमने इस लेक्चर में किए। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।